कहते हैं एक समय पर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जब हथियारों की होड़ मची थी, तब मिग 21 यूएसएसआर द्वारा विकसित किया गया वो विमान था जिस विमान की नकल करने के लिए या जिस विमान में तकनीकी क्या लगी है ये जानने के लिए अमेरिका ने इजराइल की मदद से खूब सारी चोरियां की थी। यानी कि इसकी हर चीज संभव तरीके से ढूंढने का प्रयास किया था कि आफ्टर ऑल इसके अंदर ऐसा है क्या कि ये आवाज की गति से तेज चल लेता है। जी हां साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1949 से लेकर के 1939 से 45 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय हथियारों की जब होड़ मची थी, उस समय यूएसएसआर जिस चीज में तेजी से काम कर रहा था, सोवियत रूस जिस चीज में काम कर रहा था, वो था फाइटर जेट बनाने में। और फाइटर जेट भी छोटा मोटा नहीं, जो आवाज की गति से तेज चल सके, सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाने के में। और उसी सुपरसोनिक फाइटर जेट को बनाने में सोवियत रूस कामयाब हुआ था मिग 21 के रूप में। ये मिग 21 जब सोवियत रूस ने बनाया तो हमारे किस काम आया साथियों? सोवियत रूस में जैसे ही ये इंडक्ट हुआ, उसके बाद इसे भारत को दिया गया 1963 में। 1963 से लगातार 40 साल से अधिक और इवन 60 साल से अधिक समय से ये भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। और भारतीय सेना में दिए गए 6 दशक से इसकी सेनाओं का अब काल समाप्त हो रहा है। 60 साल में वैसे भी भारत के अंदर सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट हो जाता है, तो शायद मिग 21 अपनी एक उम्र पूरी करके रिटायर हो रहा है। इसकी याद को आज हम और बहुत जबरदस्त तरीके से याद करेंगे, चर्चा करेंगे। ये वही मिग 21 है साथियों जिसे अभिनंदन ने उड़ाया था और अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। ये वही फाइटर जेट है जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। ये वही फाइटर जेट है जिसके लिए इजराइल ने खुफिया तरीके से चोरी किया था। तमाम बातें इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ तस्वीरें देखिए, पहचानिए मिग 21 को। यह है मिग 21 जिसकी एक एरा की समाप्ति हो रही है। शान के साथ इसको रिटायरमेंट पर सेरेमनी दी जा रही है। सूर्य किरण उड़ करके इसको साथ लेकर चल रहे हैं। रिहर्सल में इस तरह से वाटर कैनन से, जैसे कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी, अब तोप को कोई क्या सलामी दे, तो तोप को पानी की सलामी दी जा रही है कि भैया तुम शांत हो जाओ, तुमने दुश्मन के बहुत घर ढहाए हैं। उसे इस तरह से वाटर कैनन से स्वागत दिया जा रहा है, फेयरवेल का सम्मान दिया जा रहा है, रिहर्सल किया जा रहा है। कल यानी 26 सितंबर के दिन जब मिग 21 रिटायर होगा, डी कमीशन होगा, उसकी प्रिपरेशन इस समय चंडीगढ़ में चल रही है। इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 62 साल की सर्विस के बाद जिसने F-16 को हराया हो, वह मिग 21 62 साल भारतीय सेना में रहने के बाद रिटायर हो रहा है। कहीं आप अपनी बातों से ये तो नहीं समझने लगे कि मिग 21 62 साल तक एक ही फाइटर जेट उड़ रहा था। जी नहीं साथियों, दुनिया भर में 10,000 से अधिक मिग 21 उड़े थे, जिनमें से लगभग 850 के करीब भारत को मिले थे। और उन 850 में से अब ये मिग 21 का आखिरी समय है, यानी कि अब इसके बाद भारतीय सेना इसका उपयोग युद्ध में नहीं करेगी। तो फिर किसका करेगी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 62,370 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है तेजस MK-1A बनाने का, ताकि वो इसको रिप्लेस कर सके 97 तेजस मार्क 1A के द्वारा। तो आने वाले समय में ये सारी बातें डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों कि मिग 21 का उपनाम पैंथर्स है। मिग 21 चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर समारोह के अंदर विदाई पाएगा। डिफेंस PRO चेन्नई के द्वारा इसके ऊपर मैसेज किया गया, वीडियो बन करके इस समय चल रहे हैं, इसकी यादें, इसकी फ्लाइट्स दिखाई जा रही हैं कि मिग 21 किस तरह का जहाज था। दुनिया में इसको लेकर के अलग लेवल का क्रेज था। इसकी सटीक मारक क्षमता, इसकी उच्च गति, अत्यधिक स्पीड के साथ, सटीकता के साथ मैन्यूवरिंग जो थी इसकी, वो लोगों के लिए एक रहस्य की तरह थी। मिग 21 ने अब तक 2025 तक अगर भारतीय सेना के साथ रहकर दुश्मन के परखच्चे उड़ाए हैं। लेटेस्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें अभिनंदन ने अमेरिका के उन्नत F-16 को मार गिराया था, वो निश्चित ही काबिले तारीफ तो होगा ही। इसीलिए मिग 21 भारत में लंबे समय तक, आने वाले समय में एक नाम के रूप में रिकॉग्नाइज होगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि सर ये तो सोवियत रूस का था, यानी कि रूस का था, हम किस बात पर खुश हो रहे हैं? अरे भैया पैसा हमारा था, हम खरीदे थे।
प्लस भारत को इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। अर्थात मिग 21 सोवियत रूस से खरीदा भले ही था, लेकिन इसकी सारी तकनीकी हमारे पास थी। हम इसकी सर्विस अपने यहां करते थे, और तो और इसी के अंदर हमारे जो अपडेशन होते थे ना, वो हम अपने स्तर पर करते थे। यानी कि इसमें मिसाइल लगानी हो, इसके अंदर कुछ और नए सिस्टम सेट करने हो, इसी कारण से मिग 21 हमने ले चाहे पहले ही लिया हो, लेकिन यह लगातार अपडेट होता रहा। इसीलिए जिस मिग 21 ने F-16 को मार गिराया था, वो 60 साल पुराना नहीं था, वो अपडेटेड मिग 21 बाइसन था, जिसने दुश्मन को छकाया था। साथियों, इसीलिए इसकी तस्वीरें इस समय एयरफोर्स में हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आइए थोड़ा सा इसका इतिहास चर्चा करते हैं। इतिहास के बारे में कहते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने थे दिलबाग सिंह 1983 में। उन्हीं के नेतृत्व में 1963 में पहली बार मिग 21 की स्क्वाड्रन बनी थी। मिग 21 वर्ष 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल हुआ था। 11,000 से अधिक विमान जो पूरी दुनिया में थे, उसमें से 60 से अधिक देशों में मिग 21 का उपयोग हुआ था। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानकारी, इसमें MiG जो शब्द है, इसका एक मतलब है। असल में ये M और G जो है, ये दो वैज्ञानिकों का नाम है, दो आविष्कारकों का नाम है, दो उन इंजीनियर्स का नाम है जिन्होंने इसे बनाया था। और ये जो I शब्द लगा हुआ है, ये और के लिए यूज किया जाता है। तो M, I और G, यानी M और G नामक दो व्यक्तियों की वजह से यह बना था। इनमें से एक का नाम मिकोयान था और दूसरे का नाम गुरेविच था। तो मिकोयान और गुरेविच ने मिलकर इसे बनाया था, इसलिए MiG शब्द निकल कर आया था। 1939 के अंदर यह जिम्मेदारी इन दो एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स को दी थी, जिनके नाम पर इसका नाम मिग पड़ा था, और यहां पर यह मिग तब से लगातार चलता आ रहा था। 1940 में मिग 1, मिग 3 लड़ाकू विमान तैयार कर लिए गए थे, जो 5 साल में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले 6 अपडेटेड विमानों में परिवर्तित हो गए थे। मिग 21 आते आते साल 1956 आ गया था, और उस समय 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला मिग बन चुका था। 1959 में मिग 21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सोवियत यूनियन के एयरफोर्स फ्लीट में शामिल किया गया था। इंटरेस्टिंग बात है, 1959 में सोवियत रूस में शामिल हुआ और 1963 में यह भारत को दे दिया गया था। यह अपने आप में एक बड़ी कहानी है। इससे बड़ी कहानी है, इजराइल के द्वारा बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन डायमंड था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे चुराने के लिए, इसे हाईजैक करने के लिए लगभग दुनिया का हर संभव प्रयास किया। इसकी कहानी क्या है? मिग 21 असल में लगभग 11,000 के आसपास, 10,490 के आसपास बनाए गए थे, और उनमें से ये लगभग 60 देशों को दिए गए थे जो सोवियत रूस के साथ अच्छे व्यवहार के साथ थे। ऐसे में इस लड़ाकू विमान को इराक को भी दिया गया था, इजिप्ट को भी दिया गया था। मोसाद इसमें तकनीकी जानना चाहती थी कि आफ्टर ऑल इसके अंदर ऐसा क्या लगा है जो इसे सुपरसोनिक बनाता है, और अमेरिका और इजराइल इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते थे। इसीलिए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने जीन थॉमस के नेतृत्व में मिग 21 के अपहरण का प्लान बनाया, जिसे ऑपरेशन डायमंड नाम दिया गया। लेकिन यह तरीका असफल रहा, वो मिग 21 का अपहरण शुरुआत में नहीं कर पाए। तीसरी बार 1964 में जाके मोसाद को मुनीर रेडफा नाम का एक इराकी एयरफोर्स का पायलट मिला, जिसको ईसाई धर्म लड़की से शादी करने के कारण इराक की फौज में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसे मोसाद ने तोड़ लिया, और उसने, यानी मुनीर रेडफा नाम के व्यक्ति ने, जब उसे यह आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी जान की हिफाजत हम करेंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें यहां से सेफ एग्जिट मिलेगा, तुम्हारे पूरे परिवार को यहां से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उस रेडफा ने $10 लाख में इस विमान को उड़ाया और लेकर वो इजराइल में पहुंच गया। तो मिग 21 इजराइल तक पहुंचना, जैसे इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा ना, F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है, उसे चाइना वाले चुराने का हर संभव प्रयास करते हैं कि उसके अंदर क्या तकनीक लगी है, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे लगी है, वो कैसे किसी रडार में पकड़ नहीं आता, ये जानने की सब में होड़ मची रहती है। बिल्कुल वैसे ही मिग 21 के लिए अमेरिका और इजराइल में होड़ मची थी। दोनों मिलकर के इसकी जानकारी जुटाना चाहते थे, और इस तरह से वो लोग इस विमान को चुराने में कामयाब हुए थे। तो सोचकर देखिए कि 1963
1963 में जिस विमान को भारत को केवल एक डील के माध्यम से दे दिया गया हो, रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन जो थे उन्होंने बकायदा इंडिया और सोवियत रूस की एक मिग डील की थी 1963 में, जिसके तहत भारत को यह विमान मिला था। 1964 में इसे बकायदा चुरा करके इजराइल वाले अपने साथ लेकर चले गए थे। हमें ये जरूरत कैसे महसूस हुई? तो हुआ ये कि जब 1962 का हम युद्ध लड़ रहे थे, उस समय पाकिस्तान की सेना को अमेरिका द्वारा F-104 स्टार फाइटर्स मिल गए थे। चाइना के साथ हम युद्ध के अंदर पिछड़ रहे थे। हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास सुपरसोनिक फाइटर्स होने चाहिए, और ये हर युद्ध की जरूरत है साथियों। अभी जिस तरह से हमें राफेल दिखाई दिया, ऐसे उस समय पर हमें इसकी जरूरत महसूस हुई, और जब इसकी जरूरत महसूस हुई तो हमने इसके ऑर्डर प्लेस किए सोवियत यूनियन को। 1963 में हमें इसका पहला बेड़ा मिला। साल 1963 में फर्स्ट सुपरसोनिक के नाम से हमारा एक स्क्वाड्रन नंबर 28 बनकर तैयार हुआ, जिसमें 6 MiG-21 शामिल किए गए। यह वो पहला स्क्वाड्रन है जिसके नेतृत्व को दिलबाग सिंह कर रहे थे, जो बाद में एयरफोर्स चीफ बने। 1963 के अंदर इस प्रकार से भारत का पहला स्क्वाड्रन बन करके तैयार हुआ MiG-21 के साथ, जिसने बनते ही 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान को बहुत बुरी चोट दी। कहते हैं कि इसी की चोट के चलते 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि युद्ध में बड़े ही निर्णायक होते हैं फाइटर जेट्स, जो जाकर के दुश्मन के होश को गायब कर देते हैं, हिला देते हैं। 1971 के बाद 1999 की बात हो तो भी कारगिल युद्ध में भी टॉप चोटियों पर जाकर इसने हमले किए, और 2019 में बालाकोट हवाई हमले को भी इसी के द्वारा अंजाम दिया गया, जब F-16 को अभिनंदन ने अपनी डॉग फाइट में मार गिराया था। आपके सामने वो तस्वीरें हैं जब F-16 को MiG-21 से हरा दिया गया था। इस तरह से इसकी अनगिनत साहस की कहानियां हैं। ये MiG-21 भारत में 62 साल में 31 स्क्वाड्रंस के साथ 6 डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ मिलकर भारतीय सेना को सर्व कर चुका है। तो मतलब टेक्निकली ये भारत का प्रोटेक्टर रहता हुआ एक लीजेंड है, जो फिलहाल रिटायरमेंट पर है। इसके रिटायरमेंट के दिन पर्टिकुलर भारत के जो चीफ हैं, एयर चीफ जो हैं, उनके द्वारा इसको उड़ाया गया। कल इसका जब रिटायरमेंट होगा उससे पहले इसकी फाइनल फ्लाइट ली गई। यादें जुड़ी होती हैं बहुत सारे पायलट्स, क्योंकि जिस तरह से आप और हम किसी पर्टिकुलर व्हीकल के साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसे पायलट्स की प्रॉपर फाइटर जेट्स उड़ाने की एक ट्रेनिंग होती है, और ऐसी ट्रेनिंग में कुछ फाइटर जेट्स के पायलट्स इनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, अर्थात उनका पूरा जीवन मिग के साथ निकला है, तो मिग के साथ उनके इमोशंस हैं। यानी कि अगर वो मिग रिटायर हो गया तो समझो कि वो भी अपनी तरीके की सर्विस से रिटायर हो गए। अब उन्हें अगर कोई दूसरा फाइटर जेट उड़ाना होगा, चाहे तेजस ही उड़ाना हो, उसके लिए अलग से फिर 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी। उनकी जो मिग के साथ एक्सपर्टाइज थी, जो उसके मैन्यूवरिंग को वो जानते थे, उसकी डॉग फाइट्स को लड़ना जानते थे, वो सारी चीजें अब औरों के साथ में उन्हें सीखनी होंगी। तो समटाइम्स पायलट्स या तो अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं या दूसरे बेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये मतलब उनके लिए भी एक तरह से फाइटर जेट्स के साथ साथ पायलट्स के लिए भी एक रिटायरमेंट का सा अवसर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए MiG-21 के रिटायरमेंट पर हम सभी भारतवासी उसकी भारत के प्रति जो सेवा समर्पण रहा उसको याद करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि सब रिटायरमेंट की आवश्यकता क्या थी जब ये उड़ ही रहा था? तो साथियों, उसका बहुत बड़ा कारण था कि सोवियत रूस ने भी अब इसका यूज करना बंद कर दिया है। दुनिया भर में लगभग 11,000 के आसपास मिग बने, 840 भारत के अंदर थे, चेकोस्लोवाकिया के अंदर 194 थे, और 10,000 सोवियत रूस ने बनाए थे। लेकिन अब इसको सोवियत रूस ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया, दुनिया भर के देश इसको डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। तो इसके लिए एक बड़ी दिक्कत ये रहती है कि अब इसके पास पार्ट्स नहीं मिलते, मतलब जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो नहीं मिलते, और इसके अंदर चूंकि दुनिया में तकनीकियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में दुनिया में बहुत उन्नत किस्म के फाइटर जेट ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब हद यह है कि अफगानिस्तान जैसा देश अब इसका यूज नहीं करता, दुनिया में 60 देश इसका यूज करते थे, अब कुछ ही देश हैं जैसे कि भारत, अंगोला, क्यूबा जैसे कुछ देश हैं जो इसको यूज करते हैं। अधिकांश देशों ने इसे अब यूज करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब जो तकनीकी रूप से और उन्नत किस्म के फाइटर जेट आ चुके हैं, वो ज्यादा सस्ते भी पड़ते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं, और आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं, है ना? तो तकनीकी इसकी अब आउटडेटेड हो चली है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसे उड़ता हुआ कॉफिन कहा जाता था।
उड़ता ताबूत कहा जाता था, फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था, क्योंकि इसने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत सी दुर्घटनाएं देखी हैं। हमारे पास 840 एयरक्राफ्ट थे, उनमें से 1970 के बाद हम 170 पायलट्स इसकी वजह से खो चुके हैं। 1986 और 1984 के बीच में हमने लगभग 840 एयरक्राफ्ट्स के आधों को खो दिया था। 2010 से 13 के बीच में 14 मिग 21 हमने खो दिए थे। इसके चलते इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता था। माना जाता था कि इसमें हमारे पास जितने थे उसमें से आधे तो उड़ते उड़ते ही ब्लास्ट हो गए। इसकी अधिकांश कहानियां 200 पायलट्स की शहादत इस विमान के क्रैश होने से बनी है। इसी कारण से वर्ष 2022 में जब यह बाड़मेर के अंदर क्रैश हुआ और 2 पायलट्स की जान चली गई, तब सरकार ने डिसाइड किया कि अब इसे ग्राउंड करने का समय आ गया है, क्योंकि इसकी वजह से विलेजर्स की, पायलट्स की मौत हो रही है। बेहतर है कि अब इसे ग्राउंड कर दिया जाए, इसे उतार दिया जाए, और इसी के चलते मिग 21 को उतारने का निर्णय लिया गया। अब रिटायर हुए मिग 21 का क्या होगा? जिस तरह से कारगिल के अंदर आप यहां पर वॉर मेमोरियल में मिग 21 रखा देख रहे हैं, ऐसे बहुत से वॉर मेमोरियल में यह रखा दिखाई देगा। कल चंडीगढ़ के फंक्शन के बाद इसे बीकानेर का जो नाल एयर स्टेशन है वहां पर भेज दिया जाएगा। वहां से जो अच्छे पार्ट्स हैं, जो रीयूजेबल हैं, उन्हें कर लिया जाएगा। अदरवाइज बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो उनको डिमांड करेगा उनमें, जहां पर वायुसेना की प्रदर्शनी लगेगी वहां पर इन मिग 21 को भेज दिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को मिग 21 की यह गौरव गाथा पसंद आई होगी और भविष्य के लिए आप सबके मन में एक उम्मीद जगी होगी। आप क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।